हेलो गाइस, कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया है। चलो, बढ़िया ही चाहिए। स्वस्थ रहो, ध्यान रखो अपना। हेल्थ आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए भैया, लास्ट क्लास में अपने स्टोक्योमेट्री पढ़ा था। जब हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था, स्टोक्योमेट्री डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट। इन पे न्यूमेरिकल, स्टोक्योमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल एक साथ हम डिस्कस करेंगे। 2-3 हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सपोज करो हमारे पास N2 है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, +3H2 गिव्स 2NH3। ये होता है अपने पास 1 3 N2 आपके क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। 1 3 N2 आपके क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ से स्टोक्योमेट्री हमें क्या बता रही है, स्टोक्योमेट्री बता रही है 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट completely with 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हमें पता लग गया 1 मोल ऑफ N2 कंबाइन completely with 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि अपने पास 3 मोल हाइड्रोजन हो। सपोज करो हमने जो रिएक्शन मिक्सचर लिया उसमें नाइट्रोजन था 1 मोल, नाइट्रोजन गैस थी 1 मोल, और हाइड्रोजन था कितना, 2 मोल। ऐसा ज़रूरी थोड़ी हमारे पास 3 मोल ही फिक्स हो। हमारे पास सपोज करो अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मोल। अगर हाइड्रोजन 2 मोल है तो देखो भाई, अब 2 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3 मोल कितने के साथ रिएक्ट करता है, 3 मोल ऑफ H2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ N2। सो 2 मोल कितने के साथ करेगा, 1/3 इंटू 2, कुछ कम के साथ कंबाइन करेगा। कौन पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, H2। जैसे ही आपका 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा N2 के साथ, तो जैसे ही ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन स्टॉप व्हेन 2 मोल्स ऑफ H2 आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। रुक जाएगी, बिल्कुल। क्यों रुक जाएगी, बिकॉज ये जो आपका 2 मोल है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। लेस अमाउंट इन द सेंस ये नहीं है कि 1 मोल, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर वैसे अमाउंट देखें तो 2 मोल ज़्यादा था, बट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंबाइन होगा। इसका 1 मोल कितने के साथ करेगा, 3 मोल के साथ। बट ये क्या है, 2 मोल। इसके 1 मोल को कंबाइन होने के लिए कितने मोल चाहिए, 3 मोल। तो ये क्या है, लेस अमाउंट है। H2 की अमाउंट जो प्रेजेंट है वो क्या है, लेसर अमाउंट है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, देखो, अगर कोई हमसे पूछे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, अब देखिए भी, अब ये कितना प्रोड्यूस होगा डिपेंड करेगा इस H2 के अमाउंट पे। बिकॉज N2 तो क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, 1 मोल है, दैट मीन्स एक्सेस में प्रेजेंट है, इसके अमाउंट में कमी नहीं आई। जो हमारे पास प्रॉब्लम आई वो किसके लिए आई, H2 सबसे पहले कंज्यूम हो गया, इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो अमोनिया कितना फॉर्म कर रहा है, करेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन के अमाउंट पे। कितना अमोनिया आपका फॉर्म होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ऑन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, दूसरे वे में बोलें, वो रिएक्टेंट जिसने क्या किया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे एक लिमिट लगा दी, एक लिमिट पुट कर दी। हमें पता है इसका 3 मोल 2 मोल देता है, इसका 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, इसका 3 2 देता है। देखो 3 मोल कितना प्रोड्यूस करता है, 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/3 इंटू 2, 4/3। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसने क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दिया ऑन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो हम क्या बोलते हैं, देखो, द रिएक्टेंट which consumed earlier in a reaction and
लिमिट्स the amount of product formed, limits the amount of product formed। वो आपका रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाएगा अर्लियर क्यों कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो किस में प्रेजेंट रहेगा, लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और वो रिएक्टेंट क्या करेगा, लिमिट पुट करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे। देखो एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन गिवन के अंदर सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो देखो सपोज करो अपने पास क्वेश्चन है 2LiH प्लस 8BF3 गिव्स 6LiBF4 प्लस B2H6, ये अपने को गिवन है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये कंडीशन तो मस्ट है स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में। ऑन स्टार्टिंग विद, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऑन स्टार्टिंग विद 2 moles ऑफ LiF लिथियम फ्लोराइड एंड BF3, हाउ मैनी moles ऑफ B2H6 can be formed, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। देखो भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें ये चीज़ क्लियरली पता लग रहा है कि इसका दोबारा से लिख रहा हूँ 2LiH प्लस 8BF3 गिव 6LiBF4 प्लस 2B2H6, ये आपको गिवन है। देखिए आपको क्या, इसके कितने मोल गिवन है, इसके भी 2 मोल गिवन है, इसके भी कितने मोल गिवन है, 2 मोल गिवन है। जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इस 2 मोल को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 1, इसको 2 को 8 से डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा 1/4। तो जो आपका लेसर आएगा वही क्या रहेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट, वही क्या रहेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ नहीं करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फिर से बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे, गिवन नहीं है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे, मास या मोल्स या पार्टिकल से, वो आपने पहले सीखा है। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, रेस्पेक्टिव जिसके नंबर ऑफ मोल हैं उसको उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो जो वैल्यू आएगी, जिसके लिए वैल्यू स्मॉलर आएगी, वही आपका क्या रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो आप आगे फर्दर पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी से प्रोसीड करेंगे। हमें यहाँ पे पता लग गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट था वो क्या है, तो हमें पता लग गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, BF4। अब देखो हमें BF4 के कितने मोल गिवन है, 2 मोल। कितने मोल गिवन है, 2 मोल, ठीक है। अब BF4 के 2 मोल अगर हमें गिवन है, BF3 सॉरी, क्या अपने पास BF4 नहीं, हमारे पास BF3 था, हम वो मिस्टेक हो गई थी। BF3 है 2 मोल, तो हमने जो रिएक्शन लिखी थी LiH प्लस BF3 गिव्स LiBF4 प्लस B2H6, यही था। ये आपके पास हमने बैलेंस की थी 2-8। अब आपको पता लग गया ये जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्वेश्चन प्रोसीड इसी को लेकर करना है। हमें पता है स्टोइकियोमेट्री यूज करोगे, क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ B2H6 आर फॉर्म्ड। हमें पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से 8 मोल ऑफ BF3 प्रोड्यूस,
8 mole of BF3 produce 1 mole of B2H6. सो 1 mole of BF3 कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/8 mole of B2H6 यही करेगा. सो 2 mole कितना प्रोड्यूस करेंगे? 1/8 इंटू 2 mole of B2H6. ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 mole of B2H6. ये आपका क्या रहेगा आंसर. कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल से आपके पास न्यूमेरिकल होने वाले हैं इसके. और देखते हैं, देखो सपोज करो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. 0.1 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विद 0.3 मोल ऑफ Na3PO4. कैलकुलेट the maximum amount of Ba3PO4 twice formed. ये है. तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी होगी. हमें गिवन है बेरियम क्लोराइड है, वो उसकी आपने रिएक्शन की सोडियम फॉस्फेट के साथ. इसने कंबाइन होके क्या बना दिया? आपका बेरियम फॉस्फेट बना दिया. एंड देन आपका NaCl बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा? NaCl. बैलेंस करते हैं. बेरियम 3 क्लोरीन 6 सोडियम 6 2 फॉस्फेट 2 हो गया बैलेंस. ठीक है. अभी देखो इसका कितना मोल गिवन है? 0.1 मोल. इसका हमें गिवन है 0.3 मोल. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. ये वैल्यू आ गई कितनी? ये आ गई 3/20, या फिर मैं डिवाइड ही कर देते हैं हम 0.15. ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.03. तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ गई आपकी? स्मॉल. जो वैल्यू स्मॉल आएगी तो वही रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट. एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया, हम क्लियरली बता सकते हैं. इसी को लेके प्रोसीड करना है. हमें पता है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें पता है 3 मोल ऑफ BaCl2 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेंगे अभी? क्या पूछा है? बेरियम फॉस्फेट 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस. सो आपका 0.1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/3 इंटू 0.1, ये आ गया 0.1/3, बेसिकली 0.03 मोल. ये आपका क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. तो जस्ट आपको लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना पड़ेगा. एक बार वो हो जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे. चलो और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT का ये क्वेश्चन है. उसमें हमें गिवन है 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen gas are mixed to produce NH3 gas. Calculate the NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3. ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली क्या किया हमने? नाइट्रोजन गैस ली है और हाइड्रोजन गैस ली है, दोनों को मिक्स किया. इन्होंने मिक्स करके क्या बना दिया? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर दी. यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे. बैलेंसिंग हमने, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई. ठीक है. रिएक्शन बैलेंस करना तो मस्ट है आपका. अभी देखो भाई, नाइट्रोजन कितना गिवन है? 50 kg. हाइड्रोजन 10 kg. मास गिवन है. हम मोल्स निकाल सकते हैं. गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई
मोलिकुलर मास, इसका गिवन मास ग्राम में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का 2। तो ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करोगे इसको मैं करूँ तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1785.7 मोल। ये आपका करूँगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 5000 मोल आ जाएगा। बिल्कुल, ये आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए N2 के एंड H2 के। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसको डिवाइड किया 1 से, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये आ गया कितना 1785.7, ये आ जाएगा कितना 3, ये आ गया 2 7, यही आएगा, सॉरी कितना आ गया 2, तो ये आएगा 6 देन फर्दर 6.66, यही आ जाएगा। हमें पता है ये अमाउंट क्या है, लेसर अमाउंट है, दैट मीन्स हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये जो हमें पता करना था, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन प्रोडक्शन, तो वो हमें पता लग गया कौन है आपका हाइड्रोजन। अभी हमें पता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 प्रोड्यूस, स्टोक्योमेट्री से पता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। बिल्कुल, देखिए अभी हमें 1 मोल का इजीली यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। आपके पास हैं कितने मोल, ये 1,666.66 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/3 इंटू दिस। अगर मैं इसको करता हूँ ये आपका आ जाएगा कितना 3 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 52 इंटू जाएगा 5 पे, ये फिर से 5.55 ये आ जाएगा। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं 10.11 के अराउंड आ जाएंगे, अराउंड समथिंग इतने आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें मास निकालना है NH3 का। तो NH3 का मास अब हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड 111 इंटू 17। तो जो भी आपका आएगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जस्ट आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आपका मिल गया तो आप इजीली कैलकुलेट करोगे। 1 मिनट, देखो ये नहीं आएगा यहाँ से, हमारा थोड़ा सा भी हमने जो नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं वो ये नहीं है। आपके पास H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने 5000, तो एक बार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, देखो दोबारा से करते हैं। क्या आएगा आपका, ये आपके पास ये तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए निकाला था, बेसिकली हमें निकालना है कितने 5000 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/3 इंटू 5000। सो मास आप निकाल लोगे, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 2/3 इंटू 5000 इंटू अमोनिया का मास 17। ये जो भी आएगा वो आपका मास आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बड़ी सिंपल से। इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। अभी 1-2 टॉपिक और हैं जो आपके रह रखे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, फिर और न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे। अभी जो नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है, छोटे से 2 टॉपिक है, परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। देखो परसेंटेज प्योरिटी क्या बताती है आपको कि आपका जो सब्सटेंस है, जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, सब्सटेंस यहाँ पे क्या होंगे, जनरली आपके रिएक्टेंट लिए हैं, उनकी प्योरिटी कितनी है, वो कितने % आपके प्योर हैं। सपोज करो 2A गिव्स B, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है 2 मोल ऑफ A गिव्स 1 मोल ऑफ B। लेकिन ये 2 मोल कब होंगे, जब ये 100% प्योर आपने अगर ये A लिया है रिएक्शन करवाने के लिए 2 मोल लिया है, अगर वो 100% प्योर है तभी आपका 1 मोल मिलेगा। अगर ये सपोज करो 80% प्योर है, तो इसमें जो आपने 2 मोल लिया था उसमें 2 मोल तो ए तो है नहीं,
80% प्योर है, 80% प्योर है तो 1.6 मोल ही ए आपका प्रेजेंट है, ना कि 2 मोल। तो उसके केस में बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट बनना था 1 मोल ऑफ बी, वो 1 मोल ऑफ बी ना बन के कुछ लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी? तो मैथमेटिकली परसेंटेज प्योरिटी हम सिंपल निकालेंगे, मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ये हम निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी। तो कैसे सिंपल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस पे कैसे पूछता है, सपोज करो 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl, what will be the mass of impure sample। तो देखिए अब इसकी बात करते हैं। हमें पता है मास ऑफ इम्प्योर सॉरी मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, व्हाट विल द मास ऑफ प्योर सैंपल। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना है आपके पास, 40 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी हमें पता है 80 इज इक्वल टू जो हमें चाहिए किसका, मास ऑफ प्योर सैंपल हमें रिक्वायर्ड है, इम्प्योर हमें पता है 40 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर प्योर सैंपल 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, ये भी कैंसिल आउट, 32 ग्राम। दैट मीन्स जो आपने 40 ग्राम जो आपने NaCl लिया है, उस 40 के अंदर NaCl तो सिर्फ कितना ही प्रेजेंट है, 32 ग्राम आपका प्रेजेंट है। सो आपका जो रिएक्शन प्रोसीड होगी जो NaCl के साथ होनी है, वो तो जस्ट आपके 32 ग्राम के साथ प्रोसीड होगी। और देखो एक और क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करते हैं। 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम, calculate the volume of CO2 gas produced at NTP। तो देखो भी हमें क्या गिवन है, 50 ग्राम 80% प्योर। सो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल हमें पता है कितना, इम्प्योर सैंपल हमें पता है कितना है भी अपने पास, 50 ग्राम। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी परसेंटेज प्योरिटी है 80 इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल 50 ग्राम इंटू 100। ये इसको 2 पे करेगा, ये इसको 40 पे करेगा। सो मास ऑफ प्योर सैंपल कितना आ गया आपके पास, 40 ग्राम। दैट मीन्स हमारे पास 40 ग्राम क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे आपका क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ये आपका सॉलिड होते हैं। यहाँ से बैलेंस है, ये आपकी स्टोक्योमेट्री से हमें पता लग रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 मोल का, मैं मास से बात करूँ तो इसका मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम। इसका अगर NTP की बात करूँ, एट NTP मोल कंसेप्ट, इसका 1 मोल का मास क्या हो गया, 100 ग्राम। इसके 1 मोल में वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 लीटर। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ से स्टोक्योमेट्री से, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 100। सो आपके पास है कितना, 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, ये कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16, 8.95 लीटर आपका CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये आपकी क्या थी, परसेंटेज प्योरिटी। अभी एक नेक्स्ट आपका जो एक
और छोटा सा टॉपिक है, वो आता है आपका परसेंटेज यील्ड। क्या आता है अभी? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड बेसिकली, परसेंटेज यील्ड जनरली किसके साथ डील करती है? एफिशिएंसी। यहाँ पे रिएक्शन इंजन में तो हम जनरली एफिशिएंसी बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज यील्ड क्या बताएगी? सपोज करो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ बी। सपोज करो आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी रिएक्शन है। अब इसका 1 मोल ये 2 मोल प्रोड्यूस कब करेगा? जब ये रिएक्शन 100% एफिशिएंट रहेगी। दैट मीन्स पूरा का पूरा ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, जितना हम इनपुट डाल रहे हैं। तो जो अपने पास आउटपुट, बेसिकली परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालते हैं? आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है और क्या आपने इनपुट डाला है। अगर ये रिएक्शन 100% एफिशिएंट रहेगी तो हम बोलते हैं कि इसका 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ बी। लेकिन कोई भी रिएक्शन 100% एफिशिएंट नहीं होती है प्रैक्टिकली, उसको कुछ कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर मेंटेन रखना पड़ता है, और वो कंडीशन कंटिन्यूसली मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम 100% यील्ड तो नहीं लेकर आ सकते। कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज यील्ड? मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो आपकी जो परसेंटेज यील्ड होती है वो क्या होती है? एक्चुअल अमाउंट बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल अमाउंट, जो आपको एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है। कितना आपका प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट। कितना प्रोड्यूस होना था जो आप स्टोक्योमेट्री से फाइंड आउट करोगे, इनटू 100। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? एक्चुअल अमाउंट, जो आपको क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटली आपको गिवन होगा कि आपके रिएक्टेंट ने जब रिएक्शन हुई तो इतना अमाउंट आपके प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है। और दूसरा थ्योरेटिकल अमाउंट आप स्टोक्योमेट्री का यूज करके फाइंड आउट करोगे। दोनों चीज़ें आपको ये गिवन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब ये फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, ये आपका बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखिए हमें गिवन है ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड was obtained. Calculate the percentage yield. Calculate the percentage yield. देखिए अब इस रिएक्शन को फिर से एक बार लिखता हूँ, बिकॉज ये हमें चाहिएगी। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इसका 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ इसका जो आपका मोलिकुलर मास आएगा हो गया 100 ग्राम मोलर मास। 100 ग्राम प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अभी हमें गिवन कितना था? 40 ग्राम। तो भाई हमें पता है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो आपका 40 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगी कितना? 24 आ गया 20 22, सो 22.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी देखो आपकी गिवन कितना है, कितना ऑब्टेन हुआ है? 20 ग्राम। प्रोड्यूस कितना होना था थ्योरेटिकली? 22.4, बट प्रोड्यूस कितना हुआ है? 20। सो आपकी जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो परसेंटेज यील्ड क्या आ गई? आपका एक्सपेरिमेंटली कितना है? 20, ऑब्जर्व कितना हुआ? 22.4 इंटू 100। इसको आपको सोल्व करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगी? परसेंटेज यील्ड हो जाएगी। तो सिंपल सा है। एक और हम क्वेश्चन डील करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी। सपोज करो आपको रिएक्शन गिवन थी ये CaO प्लस CO2 गैस।
इसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो गिवन है 75% यील्ड, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन इनिशियली calculate the mass of CaO formed, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा आपको लेके चलना है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, क्या प्रोड्यूस कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है, 56 ग्राम। 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है, 56 ग्राम। बट हमें गिवन कितना है, 150। सो 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, बेसिकली 3/2। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 28, बेसिकली 84 ग्राम। कितना आ गया आपका, 84 ग्राम। थ्योरेटिकली हमें ये पता लग गया, थ्योरेटिकली 150 ग्राम से हमें कितना प्रोड्यूस होना था, आपके पास 84 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको प्रोड्यूस कितना हो रहा है, हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन था, टेकन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO फॉर्म्ड। हमें ये गिवन था कि अभी अगर ये आपका रिएक्शन की यील्ड 100% होती तो आपका कितना होना था, 84। लेकिन रिएक्शन की यील्ड आपको गिवन है कितनी, 75%। तो 75% आपका मास ऑफ CaO फॉर्म्ड जो एक्चुअली फॉर्म होगा इनटू 100 डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल कितना होना था फॉर्म, 84। सो आपका मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 75 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 3/4। ये आपका 21 कितना आ जाएगा, ये 63 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपका फॉर्म होगा। तो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज आज जो हमने डिस्कस किया है, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, इन पे आप क्वेश्चंस ट्राई करो, आपसे हो जाने चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डील करेंगे। यहाँ पे आके आपकी यूनिट मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ 1-2 मिसलेनियस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करने हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फिनिश हो चुकी है, जस्ट प्रैक्टिस है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके आपको कैसे अप्रोच करना है, एक बार वो हमें डिस्कस करना है। इन टाइप अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं तो उनको आप कैसे अप्रोच करोगे। सो स्टे सेफ, थैंक यू।